ईरान यूएस जंग के चलते कच्चे तेल की कीमतों में बड़ा उछाल आया है, लेकिन कच्चे तेल की सप्लाई से जुड़ी दिक्कतों के चलते सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिससे पता चलता है कि सरकार या तो पेट्रोल डीजल की खपत कम करना चाहती है या रोजमर्रा की आवाजाही और ट्रांसपोर्टेशन के लिए ईवी यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर फोकस बढ़ाना चाहती है। पीएम मोदी ने खुद ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के बीच में फ्यूल और विदेशी मुद्रा बचाने की अपनी अपील के बाद हाल में अपने काफिले के आकार को आधा कर दिया है। दिल्ली मेट्रो ने एक्स्ट्रा फेयरों की घोषणा की है। ऐसे में ईवी कंपनियों और उनके शेयरों पर काफी ज्यादा फोकस बढ़ गया है। इस माहौल में चुपके से एक और इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी कीटो मोटर्स ने शेयर बाजार में एंट्री कर ली है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर नई कंपनी की लिस्टिंग हुई है तो आपको कैसे नहीं पता चला। उसका कारण क्या है वो आपको इस वीडियो में बताते हैं। साथ ही क्या करती है ये कंपनी, इसकी लिस्टिंग कैसी हुई है, कैसी रही है लिस्टिंग से इस कंपनी को क्या फ़ायदा मिलेगा, ये सब आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो कंपनी कीटो मोटर्स जिसकी लिस्टिंग हुई है वो लिस्टिंग कैसी रही है, फिर आगे और सिलसिलेवार तरीके में आपको बताएंगे कि क्या क्या हुआ इस कंपनी के साथ। 19 मई को इसकी लिस्टिंग हुई बीएसई पर 104 रुपये 99 पैसे के दाम पर 20.6% के रिटर्न के साथ। उस दिन ये शेयर 110 रुपये 23 पैसे के भाव पर बंद हुआ। 20 मई यानी कि बुधवार को भी 5% का अपर सर्किट लग गया और 115 रुपये 74 पैसे पर यह शेयर बंद होता हुआ दिखा। इनफैक्ट आपको बता दें, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं वो ये बताते हैं कि 30 दिसंबर 2024 ये आखिरी दिन था जब इसमें ट्रेडिंग हुई थी। 91 रुपये 40 पैसे पर उस दिन भाव की क्लोजिंग हुई थी, जिसके आधार पर फिर लिस्टिंग हुई और 2 दिन से अपर सर्किट भी स्टॉक में लग गए हैं। अब इसकी लिस्टिंग कैसी हुई है, कैसे लिस्टिंग हुई है, ये आप भी जानना चाह रहे होंगे। क्योंकि आपको पता नहीं चला तो इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी। वजह यह है कि ताज़ा इंटरनेशनल लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिसके साथ इसका रिवर्स मर्जर हुआ है। तो रिवर्स मर्जर क्या होता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले जरा समझ लीजिए कि इसकी लिस्टिंग कैसे हुई है। ये जो रिवर्स मर्जर हुआ है इसका ताज़ा इंटरनेशनल के साथ, जून 2025 में एनसीएलटी की जो हैदराबाद बेंच है उसने इस मर्जर को मंजूरी भी दे दी थी। कीटो मोटर्स के शेयरधारकों को ताज़ा इंटरनेशनल के शेयर मिले हैं, यानी कि शेयरों के स्वैप के जरिए जो मर्जर है वो हुआ है। शेयर होल्डर्स को हर 2 शेयरों के बदले में ताज़ा इंटरनेशनल के 3 शेयर मिले हैं। बीएसई पर पहले से ये कंपनी यानी कि ताज़ा इंटरनेशनल लिस्टेड थी, तो इस तरह से इस कंपनी की जो लिस्टिंग है वो होती हुई दिखी है। अब जरा ये समझ लीजिए कि रिवर्स मर्जर क्या होता है। रिवर्स मर्जर में क्या होता है कि एक निजी कंपनी किसी लिस्टेड कंपनी का अधिग्रहण करती है, यानी कि एक्विजिशन करती है। छोटी या फिर जो नई निजी कंपनी होती है वो बड़ी शेल कंपनी से मिलकर सीधे शेयर बाजार में लिस्ट हो जाती है। तो शेल कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनी जिसका अपना खुद का कोई खास कारोबार नहीं होता है, उसको शेल कंपनी कहते हैं। और ये जो रिवर्स मर्जर की हम बात करते हैं उसके विपरीत अगर आप ट्रेडिशनल एक मर्जर जो होता है उसकी बात करें तो उसमें एक जो बड़ी कंपनी होती है वो छोटी कंपनी को खरीदती है, जिसके बाद उन दोनों कंपनियों का मर्जर होता है। अब जहाँ तक रिवर्स मर्जर की बात है तो उसका एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि रिवर्स मर्जर क्या होता है और किस तरह से कोई बड़ी कंपनी लिस्ट हो जाती है। 2008 का एग्जाम्पल आपको याद होगा, किंगफिशर एयरलाइंस, उसका भी रिवर्स मर्जर हुआ था जिसके जरिए वो कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट हुई थी। आपको याद होगा डेक्कन एविएशन नाम की एक कंपनी थी जिसका किंगफिशर के साथ रिवर्स मर्जर हुआ था। और चूंकि डेक्कन एविएशन पहले से ही बाजार में लिस्टेड थी तो किंगफिशर उसके साथ जाकर मिली और उस तरह से उस कंपनी का भी शेयर बाजार में सीधे तौर पर लिस्टिंग हो गई। छोटी कंपनियां आईपीओ से कम खर्च पर कम समय में सेकेंडरी मार्केट में सीधे अपनी जो लिस्टिंग है वो करवा लेती हैं। तो एक बढ़िया रास्ता है जिसके ज़रिए छोटी कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट होने का रास्ता अपनाती हैं। अब आप समझिए कि कीटो मोटर्स का कारोबार क्या है। ईवी कंपनी है, जैसे मैंने आपको बताया, वो तो बात साफ है, लेकिन ये हैदराबाद स्थित कंपनी है जिसका कारोबार 2018 में शुरू हुआ था। इसकी स्थापना ही 2018 में हुई थी, यानी कि करीब 8 साल के आसपास का कुल इतिहास है इस कंपनी का। ये कंपनी कमर्शियल और पैसेंजर ईवी बनाने के कारोबार में है। खासतौर पर आप देखें तो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स जिसमें कार्गो भी शामिल है और सिटी बसें बनाने का ये कामकाज करती है, जिसमें ट्राइलक्स, बल्क ई, कीटो EP1 के नाम से इनके ब्रांड्स हैं, जिसके तहत ये ऑटो और कार्गो गाड़ियां बनाती हैं। और अर्बनोवा KE9 ब्रांड है इनका, जिसके तहत ये 9 मीटर लंबी ईवी बसें बनाने का कारोबार भी करती हैं। स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स, बड़े संस्थागत फ्लीट ऑपरेटर्स पर इस कंपनी का खासतौर पे फोकस है, जिनको ये अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो खासतौर पे सप्लाई करते हैं। अब इस कंपनी में एक बड़े निवेशक की एंट्री हुई है, वो भी समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रोन एनर्जी टेक्नोलॉजीज एक ताइवान की कंपनी है जिसको ये बड़े स्ट्रेटेजिक निवेशक के रूप में अपनी कंपनी में लाए हैं। जहाँ तक ट्रोन एनर्जी की बात है तो ताइवान की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक बस कंपनियों में से एक है ट्रोन एनर्जी। स्ट्रेटेजिक निवेशक के साथ साथ ये कंपनी एक टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में भी कामकाज करेगी
और इलेक्ट्रिक बस सेगमेंट में एंट्री के लिए इस निवेशक को ये कंपनी लेकर आई है। तो एक वेंडर तो है ही है, उसके साथ साथ एक टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में ये कामकाज करेंगे और इस साझेदारी के लिए ट्रोन एनर्जी को इस कंपनी में यानी कि कीटो मोटर्स में करीब 10% के आसपास की हिस्सेदारी भी मिली है। कंपनी के ऑफिशियल्स के हिसाब से देखें, ये जो डील हुई है जिसमें 10% हिस्सेदारी ट्रोन एनर्जी ने ली है, उस हिसाब से देखें तो इस कंपनी की यानी कि कीटो मोटर्स की वैल्यूएशन 350 से 500 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। और 20 मई को जो कारोबार का अंत हुआ, जिसका प्राइस मैंने आपको बताया, उसके हिसाब से देखें तो बीएसई पर इस कंपनी की कुल मार्केट कैप केवल 166.51 करोड़ है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि आखिरकार इस कंपनी में अपर सर्किट क्यों लग रहे हैं। देखिए, ये कंपनी यहीं पर नहीं रुक जाएगी, इसकी बड़ी विस्तार योजना है। तेलंगाना सरकार के साथ इस कंपनी ने एक एमओयू साइन किया है जिसमें 300 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से ये एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए करार किया गया है। प्लांट से शुरुआत में सिटी बस और जो इंटरसिटी ऑपरेशंस होते हैं उसके लिए बसें बनाई जाएंगी, लेकिन प्लांट में कुल मिलाकर जो निवेश है वो बढ़कर 1000 से 2000 करोड़ रुपए तक भी पहुंच सकता है, ऐसा कंपनी के मैनेजमेंट की ओर से बयान आता हुआ दिखा है। तो मैनेजमेंट को लगता है कि भारत का जो ईवी सेक्टर है, ईवी सेगमेंट है, उसमें बड़ा सप्लाई गैप है। मैनेजमेंट मानता है कि घरेलू ईवी बस मार्केट में बड़ा सप्लाई गैप है क्योंकि बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का ज़्यादातर जो हिस्सा प्रोड्यूस हो रहा है वो पहले से ही कमिटेड हैं। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत वो स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स के लिए पहले से ही कमिटेड हैं। तो मैनेजमेंट ऐसा मानता है कि मौजूदा क्षमता से कम 10 गुना ज़्यादा ईवी बसों की भारत को ज़रूरत है। तो उस हिसाब से पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है इस सेक्टर में, जिस वजह से इन्होंने ट्रोन एनर्जी जो कि ताइवान की कंपनी है उसके साथ हाथ भी मिलाया और ये बड़े पैमाने पर अपना एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, जिस वजह से इन्होंने शेयर मार्केट में भी एंट्री करी है। तो आखिर ये जो लिस्टिंग हुई है, ये रिवर्स मर्जर किया है इन्होंने और शेयर बाजार में सीधे एंट्री की है, उस लिस्टिंग से कीटो मोटर्स को फ़ायदा क्या होगा, जो कि इस कहानी का पूरा क्रक्स भी है। देखिए, कमर्शियल बिजनेस को बढ़ाने के लिए पूंजी जुटाने में इस कंपनी को मदद मिलेगी क्योंकि ये सीधा कैपिटल मार्केट्स में एंटर हो चुके हैं और इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंशन में भी इनको खास तौर पे मदद मिलेगी। अब अगर आप शेयर बाजार में आ जाते हैं, कंपनी आपकी लिस्ट हो जाती है, तो जो बड़े निवेशक होते हैं उनके बीच में जो विजिबिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इन्होंने एक रिवर्स मर्जर का रास्ता अपनाया है जिससे सीधे तौर पर ये शेयर बाजार में आकर लिस्ट हो गए हैं। तो उससे काफ़ी हद तक इनको अपना बिजनेस एक्सपैंड करने में, निवेशकों के बीच में विजिबिलिटी बढ़ाने में काफ़ी हद तक मदद मिलने वाली है। तो इंडिया का ईवी सेगमेंट जो है वो काफ़ी तेज़ी से एक्सपैंड कर रहा है। यहाँ पर स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। मैनेजमेंट ऐसा मानता है कि 10 गुना ज़्यादा बसों की ज़रूरत है और उसी के तहत इन्होंने ये जो इलेक्ट्रिक बस सेगमेंट है उसमें उतरने की भी योजना बनाई है। तो कीटो मोटर्स के लिए आने वाला जो भविष्य है वो काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी उज्जवल नज़र आता है। इसी वजह से इन्होंने बाजार में लिस्टिंग की है ताकि अगर पैसे की ज़रूरत पड़े तो आगे ये इस रास्ते को, इस माध्यम को अपनाकर अपनी पूंजी की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकते हैं। तो एक और इलेक्ट्रिक सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनी कीटो मोटर्स, इसकी लिस्टिंग हुई है। एक ऐसा नाम है जिसका शायद आपको पता नहीं चला होगा, लेकिन इसने बाजार में दस्तक दे दी और आपके पास, अगर आप इलेक्ट्रिक बसों या फिर इलेक्ट्रिक सेगमेंट से जुड़े हुए शेयरों में ट्रेड करते हैं तो आपके पास एक और विकल्प निकल के सामने आ गया है। तो इस खास वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे इजाज़त ले रहा हूँ। नमस्कार।